फाइल में जाने के बाद VS कोड कल हमने देख लिया कि इसको किस किस तरह से यूज़ करना है। जो एक्सटेंशन थी वो भी जस्ट आपने दो ही एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल करनी है। जो एक सॉरी, दो नहीं, सिर्फ एक ही आप कर लें। वहाँ पे HTML और CSS की भी होती है, लेकिन HTML और CSS की ये ऑटो सजेशन में ऐड कर देता है, उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का इशू नहीं होता। तो जस्ट आपने एक ही करनी है जो कि है लाइव सर्वर। वो इंस्टॉल करने के बाद आप लाइव देख सकेंगे। ज़्यादा आपने इंस्टॉल नहीं करनी, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी इंस्टॉल हो जाती है। और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफार्म है, डिफरेंट प्रोग्रामर इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अभी आज ही के दिन मुझे इसके अंदर एक इशू फेस हुआ, तो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। एज ए एक्सपीरियंस होता है कि जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर इशू फेस करते हैं उसका सोल्यूशन हमें कहीं पे भी नहीं मिलता, ना ही कोई उसका ट्यूटोरियल बनाता है और ना ही कोई किसी आर्टिकल के अंदर कोई उसको छोड़ता है। बाज़ अगर किसी को फेस, कॉमनली लोगों को जो फेस हो रहा होता है, तो वो तो आ जाए तो वो अलग बात है, उसका वो ट्यूटोरियल भी बना देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप प्रोग्रामिंग के कैरियर के अंदर इशू आपको आते हैं और उनको आप सॉल्व करते हैं, तो वो आपके लिए एज ए स्टार रिप्रेजेंट होते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो मुझे इशू ये आया था कि मैं पाइथन कर रहा था, तो उसकी कुछ एक्सटेंशन मैंने इसके अंदर इंस्टॉल की। तो अभी जब मैंने उनको इंस्टॉल किया तो मैं जब यहाँ पे HTML को मैंने ट्राई किया तो वो HTML का सारा टेम्पलेट ही यहाँ पे गायब था। तो एक दफ़ा तो मैं परेशान हुआ, मैंने कहा पता नहीं अब क्या हो गया इसके अंदर। तो मैंने काफ़ी जब सर्चिंग की तो फिर मुझे पता चला कि मैंने वहाँ पे जाके दो एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया था। तो फिर मैंने उन दो एक्सटेंशन को डिसेबल किया और फिर इसको बंद करके ओपन किया तो वो दोबारा वर्किंग में आया। तो सारी इसने वर्किंग सही से स्टार्ट कर दी। तो मतलब ये था कि वो जो दो एक्सटेंशन थी उसके अंदर कुछ ऐसा कोड था कि जो HTML की एक्सटेंशन है उसको वो ब्लॉक कर रहा था। तो ओपन सोर्स के अंदर ये इश्यूज आ जाते हैं। अगर आपके साथ भी फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, सिर्फ यही नहीं और कहीं पे भी अगर कोई इस तरह का हो तो। हम फाइल में जाते हैं अच्छा, और मेरे साथ जी, ओपन फोल्डर कहते हैं, जी जी। मेरे साथ एक इशू आ रहा था। जब मैं लाइव सर्वर पे कोई फाइल को ओपन करता हूँ तो गूगल क्रोम पे वो एरर देता है। इसका क्या मसला होगा? किस तरह एरर देता है? मतलब वो फाइल लाइव ही नहीं होती। वो कहता अच्छा है कि हम अनेबल। अच्छा, अनेबल टू एक्सेस। आप किस तरह उसको लाइव करते हैं? जिस तरह आपने कल बनाया था ना, उसी तरह। तो अच्छा, हम अब करेंगे ना। बाज़ बात तो ऐसा होता है कि यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन शो ही नहीं होता, वहाँ पे वो पोर्ट होती है। नहीं, यहाँ पे भी शो रहा था ऑप्शन, और वहाँ पे भी मतलब राइट क्लिक के जरिए भी वैसे भी किया, फिर भी नहीं अच्छा, हुआ। तो वहाँ पे अभी हम शो करेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं एक फाइल बना लेता हूँ। जस्ट अब सर सुने, september22.html। जी। मैंने पूछना था कि जो आप यहाँ पे विजुअल कोड में आके, स्टूडियो में आके आप जब फाइल जो ओपन करते हैं वो आपने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई होती है और फिर यहाँ पे आके आप सर्च करते हैं उस फाइल को तो फिर वो यहाँ पे आ जाती है, नहीं, इस तरह? अब ये देखो ना, यहाँ पे एक फोल्डर था। हम सबसे पहले गए फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने वो फोल्डर चूज करना है जिसके अंदर हमने अपनी सारी फाइल्स को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ जी पे वेब का फोल्डर जो है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब वेब का फोल्डर आ गया, तो इसके अंदर ये फाइल्स हैं। अगर मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं नई फाइल सर को एक क्रिएट मेरे कर पास दूंगा। ऑप्शन आ रहा है, डू यू ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द फाइल इन द फोल्डर, हाँ, तो तो यहाँ पे क्या? अब ये, यस राइट। हाँ, उसको ट्रस्टेड करें क्योंकि अभी ये इसके अंदर फंक्शनैलिटी आई है कि वो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देते हैं। इसकी यहाँ पे आई थिंक डॉक्यूमेंटेशंस भी है, अगर आप जी इसकी रीड करेंगे तो। बहरहाल ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर फास्ट ऑफ ऑल आती जाएंगी और उसको आप सॉल्व करते जाएंगे और एक इस पर आप कमांड ले लेंगे। और ये पूरा पंच ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए एक पंच है। हर तरह का हम यहाँ पे कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम क्लास की तरफ जाते हैं। HTML को हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर कल कुछ चीज़ें मिस की थी, वो आज मैं रहने देता हूँ।
लेट्स सपोज मैं जस्ट टाइटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं हेडिंग ऐड करूंगा H1। आपको पता है ये H1 जो है सबसे टॉप की हेडिंग होती है और ये 1 से लेकर 6 तक जाती है और 6 जो है वो लोएस्ट होती है, तो इसका ये फोर्थ साइज होता है हेडिंग 1। अगर अगर मैं यहाँ पे इसको अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है मैं अब इसको लाइव पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गो लाइव, ये स्टार्टिंग इसने सर्वर को स्टार्ट किया और ये गो लाइव पे चला गया। नासिर जो आपको इशू आ रहा था यहाँ पे, आप यहाँ पे ना पोर्ट चेंज करके देखिएगा, ये यहाँ पे जो पोर्ट आ रही है यहाँ पे 5500 आ रहा है, आप इसको 8888 कीजिएगा या 8800 कीजिएगा, ठीक है ना। इस पोर्ट को आप चेंज करके देखिएगा तो आई थिंक वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक इशू अगर ये मैं फाइल जी मतलब जिस फाइल में एरर होता है अगर उसके अलावा कोई और न्यू क्रिएट करूं तो वो हो जाती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं होती। उस अच्छा, वो फाइल के अंदर आपकी शायद हो सकता है कि फाइल के अंदर कहीं पे गड़बड़ हो, तो ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि अभी मैंने फाइल को ओपन कर लिया और अब मैं इसको लाइव लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वो पोर्ट जो है वो ऑलरेडी ओपन है। तो अब अगर मैं कोई और किसी और फाइल में जाता हूँ तो ये यकीनन यहाँ पे वो गो लाइव का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। तो इसको दोबारा लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जब पहले वो सर्वर लाइव होता है वो क्लोज हो जाता है, वो अपनी पोर्ट को क्लोज कर लेता है। तो अब मैं अगर दोबारा यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये लाइव चला जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा लाइव चला गया, ये भी लाइव ही रहेगा क्योंकि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा क्योंकि ये इसी पोर्ट पर है। तो अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा उसको रिफ्रेश करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लाइव पे चले गए। अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, पी का टैग यूज करेंगे ओपनिंग और क्लोज, और यहाँ पे हम यूज कर देते हैं लोरम और उसने एक हमें दे दिया पैराग्राफ। मैं वापस जाता हूँ लोरम और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ लेट्स सपोज 3 से। तो अब ये 3 पैराग्राफ जैसा जितना कंटेंट हमें दे देगा, ठीक है। तो जितना आपको कंटेंट रिक्वायर्ड हो आप यहाँ से डमी कंटेंट उठा सकते हैं। अब ये 3 पैराग्राफ थे तो मैं इनको यहाँ पे पहला पी यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब एक यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हो गया, दूसरे को यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसने क्लोज भी यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये क्लोजिंग वाला हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके 2 पैराग्राफ बन गए। अब अगर हमने इसके अंदर स्पेस ऐड करनी है तो बी आर का टैग है। बेसिकली आज हम सिंपल से जो टैग इसके अंदर यूज किए जाते हैं उनको ही चेक करते हैं। तो बी आर हमने दी तो वो एक स्पेस नीचे चला गया। अब इसके बाद मैं एक और बी आर ऐड करता हूँ तो अब वो रिफ्रेश ऑटो ही हो रहा है क्योंकि सेव भी वो ऑटो हो रहा है, रिफ्रेश भी ऑटो हो रहा है। तो बी आर से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ काफ़ी सारी। अच्छा, अब क्या होगा ब्राउज़र पर? स्पेस ऐड नहीं होगी। अच्छा ओके, तो ठीक है, स्पेस ऐड नहीं हुई क्योंकि ये स्पेस को काउंट नहीं करता। जस्ट जितनी मर्जी हम स्पेस दे लें उसको ये एक स्पेस ही रखता है। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट, लेट्स सपोज कि ये एक कीवर्ड है तो इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग का एक कीवर्ड यूज कर लेंगे और स्ट्रॉन्ग के अंदर हमने जितना भी कंटेंट ऐड करना है उतना कंटेंट ऐड करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो जिन्होंने ये पहले किए होंगे अब ये देखो कि ये जो जितना था उसने उसको बोल्ड कर दिया। ऑलरेडी जिन्होंने यूज किए होंगे उनको थोड़ा सा ये बोरिंग फील हो रहा होगा, बस जस्ट विद इन आप थोड़े से मिनट इंतजार कीजिए, हम इसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे। उसके बाद अगर ये एक तो बोल्ड से हो जाता है, दूसरा इसके लिए बी टैग भी यूज किया जाता है। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं बी यूज कर लेता हूँ और जितना कंटेंट हमने इसके अंदर ऐड करना है उतना ऐड करने के बाद हम बी को क्लोज भी कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे ये दोनों कीवर्ड को देखें
तो दोनों ही एक ही तरह से बोल्ड हैं, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग भी यूज किया जाता है, बोल्ड भी यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इप्सा एक कंटेंट है, इसको अगर हमने अटैलिक करना है तो आई का टैग हमारे पास यूज किया जाएगा। आई को मैं ओपन करूंगा और ये ऑलरेडी क्लोज भी हो गया। तो जितना कंटेंट इसके अंदर ऐड करना है उतने ही कंटेंट के बाद मैं इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ, वो जो उसका क्लोजिंग टैग था। तो अगर आप हम जाके ब्राउजर में देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो कंटेंट है ये अटैलिक हो गया। तो इसके लिए ई एम का भी एक टैग यूज किया जाता है, उससे भी कर सकते हैं, आई से भी कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ टैग हैं। एक यहाँ पे टैग है कि कोई यहाँ पे आई थिंक आ रहा है, तो डेल का एक टैग है, ये बेसिकली लाइन को काट देता है, मतलब जो भी उसका कंटेंट हो उसके दरमियान में से एक लाइन गुजार देता है। आप चेक कीजिएगा, ये रहा, ये हमारा जो टैक्स था इसके अंदर हमने वो यूज किया। तो यहाँ पे इसको वो काट रहा है। डिफरेंट यहाँ पे स्टाइलिंग हो सकती है, डिफरेंट टैग हैं। अगर आप गूगल पे जाके भी HTML के बेसिक टैग सर्च करें, HTML बेसिक टैग, तो इसने आपको बता देने हैं ये सारे टैग जो वो टाइटल के हैं वो तो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ अगर मिल जाएंगे टैग, वो सारे के सारे टैग हैं वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। HR हो गया, उसके बाद सेंटर के लिए ये कुछ हम बाद में यूज़ करेंगे और कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, तो अगर यहाँ पे हमने कुछ कोड को यूज़ करना है, अब वेबसाइट बना रहे हैं, हम भी तो कोडिंग कर रहे हैं, तो अगर हमने कोड को यूज़ करना है तो उसके लिए भी एक कोड का टैग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कोड ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से उठाता हूँ, अगर मेरे पास कुछ कोड है तो लेट्स सपोज कि ये कोड है। पहले तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको Ctrl+C करता हूँ, दोबारा से कमेंट कर देता हूँ, भाई आप यहाँ पे ही रहे, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट करूंगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोड आ गया। अब इसका कुछ फॉर्मेट चेंज है, इसका फॉर्मेट चेंज है और इसका भी चेंज है। और वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लाइन ब्रेक करने के लिए इसने लाइन ब्रेक नहीं करनी, तो आप यहाँ पे BR का टैग यूज कर लें, यहाँ पे भी BR का टैग यूज कर लें, तो वो उसी फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा जिस तरह से हमने वहां से कॉपी किया था। तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया। इसका आप इसका फॉर्मेट चेक करें और ये जो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ है उनका चेंज करें, तो ये इस तरह से है। उसके बाद अब मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ कुछ BR। अब यहाँ पे एक VS कोड की ही कमांड है, यहाँ पे मैं क्लिक करके वो जो फाइल ओपन थी उसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने BR का ये, अब ये लाइन है तो मैंने इस लाइन को डुप्लीकेट करना है, तो इसके लिए सिंपल एक शॉर्टकट की है Ctrl और D। अब मैंने Ctrl और D प्रेस किया तो उसने उसको डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं 2-3 स्पेसेस, अब 4 स्पेसेस दूंगा, तो आप जितनी लाइनों को वो डुप्लीकेट करना है आप जस्ट Ctrl+D प्रेस करते जाएं और वो डुप्लीकेट होता जाएगा। यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करूंगा और इस बार मैं उर्दू टेक्स्ट लेके आता हूँ, उर्दू न्यूज़ समथिंग कुछ इस तरह से सर्च करते हैं तो आ जाएगी हमारे पास urdunews.com। यहाँ पे ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। यहाँ से मैं डमी कंटेंट के लिए उठा लेता हूँ कुछ भी, इसको क्लोज कर देते हैं, हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ये जो पैराग्राफ है इसके दरमियान में मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारे पास उर्दू आ गया। सबसे पहले अगर आपने उर्दू का कोई पेज बनाना है तो यहाँ पे आपने उसकी आके लैंग्वेज को चेंज करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश के अंदर है। चलो वो तो ये एक SEO का काम है तो वो आपने कर लेना है अगर आपने उर्दू की वेबसाइट बनानी है तो। अब मैं ब्राउज़र में जाके चेक करता हूँ तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, उर्दू का पैराग्राफ। अच्छा, ये जो हमारे पास आउटपुट आई है ब्राउज़र के अंदर, क्या ये ब्राउज़र ने ठीक शो किया है हमें? बताइएगा, जल्दी बताया करो, एक्टिव रहा ठीक करो। शो किया है। अच्छा, कोई और बताए। ये बस नहीं, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, बाकी तो ठीक नजर आ रहा है। हाँ सही बात की है अलाइनमेंट। मतलब ये ठीक है या ठीक नहीं है? नहीं, ये अगर ठीक फाउंट नहीं इसका है, जो है अगर अच्छा कोई दिखाई नहीं दे रहा वो जैसे उर्दू में होता है। फ़ॉन्ट को छोड़ो, आप फ़ॉन्ट को छोड़ो, आप ये बताओ सही है या सही नहीं है। और अगर सही नहीं है तो फिर
किस तरह सही किया जाए? अगर हम अब इसकी लैंग्वेज उर्दू कर दें तो फिर शायद सही हो जाए ये। इसको अच्छा, अलाइन करेंगे राइट पे। अलाइनमेंट अगर कर दे तो वो ये सही हो जाएगा। अच्छा, अभी किसी और ने कोई आंसर देना है जिसको आता हो तो फिर वो बता दे। अगर हम पेज की लैंग्वेज उर्दू कर दें तो फिर ये ठीक हो तो जाएगा। उससे भी सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये इंग्लिश के लिहाज से पैराग्राफ बना हुआ है ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जाके यू आर कर देता हूँ। उर्दू का शॉर्टकट यू आर ही है ना? URD ओके, सारे लिखे, यू आर डी। सारा लिखे ना। ओके, सारे यू लिख। अब वो लतीनी कह रहा है कि ये पेज तो लतीनी का है। उर्दू का शॉर्ट कोड क्या है वो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। तो लैंग्वेजेस के कोड जो आ रहे हैं यहाँ पे, यू आर ही है यहाँ पे, ये देखिए। ओके, तो हमने तो इसको सही यूज़ किया। यू आर या यू आर डी यूज़ किए जाते हैं, कोड 1 और कोड 2। अच्छा, फिर भी वो वहीं पे ही है। ओके, चले हम इसको ठीक करते हैं। यहाँ से बेसिकली यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने पेज बनाना है तो फिर आप यहाँ पे उर्दू का अगर पेज बनाना है तो आप यहाँ पे दें। इसका पेज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पेज की फॉर्मेटिंग के अंदर ये इफेक्टेड नहीं होगा। जस्ट ये तो जो सर्च इंजन है उसको बताने के लिए है कि ये जो हमारा पेज है इस लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओके, तो अब यहाँ पे ना HTML के अंदर इसकी डायरेक्शन होती है टेक्स्ट की। तो वो बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी उर्दू है वो तो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। तो फिर हमें इसे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम जिस ये टैग के अंदर है वहां पे आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे DIR, और यहाँ पे हम करेंगे राइट टू लेफ्ट, RTL, राइट टू लेफ्ट। अब आप चेक चेक कीजिएगा, अब वो जो सारा टेक्स्ट था अब राइट साइड पे आ गया। तो अब ये अब ठीक शो हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था क्योंकि पहले इसने यहाँ से लाइन शुरू की और जो यहाँ पे बचती थी इसने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था और राइट की तरफ जा रहा था। लेकिन उर्दू के अंदर ऐसा नहीं होता, ये राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। ओके, अगर आपने उर्दू का कोई वेबसाइट बनानी है या कोई पेज बनाना है तो फिर वो सारे का सारा ही अगर कंटेंट उर्दू के अंदर हो तो फिर आप यहाँ पे बॉडी के अंदर ही ऐड कर दें। फिर वो वहां पे आप जो कुछ भी ऐड करेंगे वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, या फिर आप ऐसा करें कि जिस तरह हमने किया है आप इस तरह इसको यूज कर लें। ओके, ओके सर। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने लिंक्स को। बेसिकली वेबसाइट का जो सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है, और जो इसी वजह से सबसे पहले वेबसाइट बनाई ही इसी वजह से गई थी कि वो एक लिंक के जरिए आप उसमें कनेक्ट हो सकती हैं इंफॉर्मेशन। अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसके जितने भी पेजेस हैं ये आपस के अंदर कनेक्ट हैं, एक दूसरे से लिंक बिल्डिंग की हुई है। तो हम कनेक्ट करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पर लिंक किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ BR के टैग यूज करूंगा, इनको मैं डुप्लीकेट करता जाऊंगा और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ H1 की, और यहाँ पे लिंक्स मैं ऐड कर देता हूँ। ब्राउजर में जाते हैं तो ये आगे लिंक्स, हम यहाँ पे अब लिंक्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक और टैग यूज किया जाता है जो कि है सेंटर का। ओके, तो ये सेंटर का टैग बेसिकली करता ये है कि जितना भी कंटेंट होता है उसको सेंटर में अलाइन कर देता है। तो ये जो हमारे पास लिंक था ये सेंटर के अंदर आ गया। तो हम अब जो भी काम करेंगे वो सेंटर के अंदर करेंगे, इसीलिए हमने सेंटर को स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया। ओके, अब हमने सबसे पहले एक लिंक ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिंक ऐड करता हूँ। एंकर टैग को स्टार्ट करेंगे लिंक को ऐड करने के लिए। बेसिकली इसको A से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद हम टाइप करेंगे HREF। HREF मीन्स हाइपर रेफरेंस। ओके,
उसके बाद हम इक्वल देंगे और यहाँ पे हम वो लिंक टाइप करेंगे जो हम ऐड करना चाहते हैं या जिस लिंक पर हम अपने यूज़र को सेंड करना चाहते हैं। उसके बाद हम जो एंकर का टैग होगा, ए का टैग, उसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ टैग्स ऐड करेंगे, विजिट अस। अब हमें जो ब्राउजर के अंदर शो होगा जस्ट ये विजिट अस शो होगा और ये एक लिंक शो होगा। जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे जो हम लिंक ऐड करेंगे यूजर इस लिंक पर पहुंच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे आऊं तो यहाँ पे ये है कि विजिट अस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखो यहाँ पे वो लिंक इस लिंक पर पहुंच गया क्योंकि हमने जस्ट ऐड ही वहां पे लिंक किया है। तो अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर लिंक ऐड कर देता हूँ। प्रॉपर लिंक यहाँ पे मैं जस्ट ईगलसॉफ्ट की अगर मैं वेबसाइट को ऐड कर दूं तो www.eaglesoft.com.pk। तो अब अगर कोई यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो वो ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट पर चला जाएगा। बेसिकली अब वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो आपने ऐड ये करना है कि जब भी आप कोई लिंक ऐड करें उसको ब्राउजर के अंदर पहले ओपन कर लें। ओके, ओपन करने के बाद ही http:// ओके आई नो वो जो उसका प्रोटोकॉल था हमने वो यूज नहीं किया था। तो बेस्ट यही है कि हो सकता है आप जो लिंक ऐड कर रहे हैं उसके अंदर आप कोई मिस्टेक कर दें तो आप उस लिंक को डायरेक्टली जो है पहले किसी ब्राउजर के अंदर ओपन कर लें और उसको चेक कर लें कि क्या वो पेज ओपन हो रहा है और जब वो ओपन हो जाए तो उसका लिंक कॉपी करें और यहाँ पे आके उस लिंक को पेस्ट कर दो। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी और ये वेबसाइट ओपन होगी। मैं वापस लेके जाऊंगा इसको वही पेज पे। ओके, तो इस तरह से तो हम लिंक ऐड कर सकते हैं। अब ये लिंक्स भी दो तरह के होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट होते हैं और कुछ रिलेटिव होते हैं और कुछ होते हैं कि इंटरनल लिंक्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। अब जो इंटरनल लिंक्स होते हैं वो वेबसाइट के अंदर ही होते हैं। वेबसाइट के अंदर जो पेजेस बने होते हैं उनके अगर कोई लिंक्स हैं तो वो इंटरनल लिंक्स हो गए, हम उनको यूज करेंगे। जैसे आप इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, अगर हमने अपनी वेबसाइट पर किसी और वेबसाइट का लिंक ऐड करना है तो उन लिंक्स को बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। अभी ये जो हमने ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक ऐड किया तो ये एक एक्सटर्नल लिंक्स था क्योंकि ये हमारी जो हम वहाँ पे वेबसाइट बना रहे हैं इसका ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट एक अलग वेबसाइट है और ये एक अलग वेबसाइट है। तो हमने किसी और वेबसाइट का लिंक ऐड किया है तो इसी वजह से ये अब एक एक्सटर्नल लिंक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ दोबारा दूसरा कोई लिंक, सबसे पहले मैं BR ब्रेक कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप जस्ट ए टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारे का सारा आपको सिंटैक्स दे देगा। तो यहाँ पे हम लिंक ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमने वेबसाइट का ऐड किया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फास्ट वेब पेज, ये हमारे पास एक पेज पड़ा है। अगर हमने इस पर इसको भेजना है तो फिर यहाँ पे हम इसका लिंक दे देंगे फास्ट वेब और page.html। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे, विजिट ओवर फास्ट डे वेब पेज। तो अब ये टेक्स्ट यूजर को नजर आएगा और जब इस पर क्लिक करेगा तो इस पेज पर पहुंच जाएगा जो हमने कल वेबसाइट बनाई थी। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर पाथ देना है। अब यहाँ पे ये जो था हमारा पेज इसी फोल्डर के अंदर पड़ा था। अगर इसी फोल्डर के अंदर ही आपका कोई पेज पड़ा है तो आपने उसको इस तरह से ऐड कर देना। अगर वो किसी और फोल्डर के अंदर पड़ा है तो यहाँ पे फिर आप उसका प्रॉपर पाथ देंगे। इसको हम नेक्स्ट में जाके यूज करेंगे। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ब्राउजर को हम देखते हैं। तो विजिट आवर फर्स्ट डे वेब पेज, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमने कल एक पेज बनाया था उस पेज पर पहुंच गया। तो जो हमने बात की थी इंटरनल और एक्सटर्नल, उसका तो किस्सा तमाम हुआ। अब बात आ गई रिलेटिव और एब्सोल्यूट की। तो रिलेटिव जो पेज होते हैं वो अब जो हमने ऐड किया है ये एक रिलेटिव है, जहाँ पे लिंक के अंदर हम जस्ट एक सिंपल पेज ऐड करें जिस तरह अब हमने ऐड किया है तो ये एक रिलेटिव हो गया। जहाँ पे लिंक के अंदर हम एक पूरी वेबसाइट, अपनी ही वेबसाइट का एक पूरा लिंक ऐड करें तो वो होगा एब्सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे ये लिंक ऐड हो गए। अब हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करें, हम ईमेल का टैग ऐड करते हैं। ओके, अच्छा आप बताओ कि हम ईमेल का लिंक किस तरह से ऐड करेंगे वेबसाइट पर HTML पर।
ईमेल का टैग हमने ऐड करना है और उसको किस तरह से ऐड करेंगे, होंगे सारे? सोए नहीं हुए, पता नहीं। अच्छा, तो बोला करे ना, कोई इशू नहीं। जी। हमने अगर ईमेल का टैग ऐड करना है तो यहाँ पे जस्ट, अब मैंने दोबारा से इसको देख लें, जस्ट ए टाइप किया, इंटर प्रेस किया और वो सारे का सारा सेंटेक्स हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने टाइप करना है मेल और टू, और यहाँ पे हम देंगे कॉलन और उसके बाद हम ईमेल देंगे जिस ईमेल पर हम यूजर को कोई मैसेज सेंड करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ eaglesoft.pk@gmail.com और यहाँ पे हम कुछ ऐड कर देते हैं जो टेक्स्ट हमने यूजर को दिखाना है। तो मैं कहता हूँ कि सेंड मेल टू अस। ओके, तो अब यूजर को ये नजर आएगा सेंड मेल टू अस, और जब यूजर इस पर क्लिक करेगा तो यूजर के पास जो ईमेल है वो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी और उसके अंदर ईमेल का जो जिस जहाँ पे ईमेल का एड्रेस टाइप करते हैं उस पर उसको मैनुअली से ईमेल टाइप करना नहीं पड़ेगी। आप चेक कीजिएगा कि किस तरह से प्रोफेशनल वेबसाइट पर इसी तरह से ही ईमेल का एड्रेस दिया होता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड मेल टू अस। अब इसने गूगल जो जीमेल है उसको ऑलरेडी ओपन करना है और सब कुछ, मतलब सब कुछ खुद कर देगा, जस्ट हमें मैसेज ही टाइप करना पड़ेगा। तो ये देखें, ईमेल एड्रेस की जगह पे eaglesoft.pk वो ईमेल आ गई जो हमने eaglesoft की ईमेल दी थी। हाँ, आपने जस्ट सब्जेक्ट टाइप करना है और मैसेज और जस्ट सेंड कर देना। ओके, अब मैं वापस इसको लेके जाऊँगा। ओके सर। अब ये तो ईमेल होगी। अगर आपने यहाँ पे बेसिकली हम ईमेल ही टाइप करेंगे, बड़ी बड़ी वेबसाइट पर ईमेल का जो एड्रेस दिया होता है वो इसी तरह ही दिया होता है। तो जस्ट ईमेल पर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर हमने फोन नंबर का यूज करना है तो वो किस तरह करेंगे, तो मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने यूज करना है TEL टेल, इसका मतलब टेलीफोन हो गया, और यहाँ पे आपने पूरा फोन नंबर यूज करना है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ +92 307694741 अपने कंट्री कोड के साथ यहाँ पे फोन नंबर ऐड करना है। जस्ट बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी सारे का सारा सेम। और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर दे, जस्ट सपोज मैं कहता हूँ कॉल मी, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। उसको ब्रेक भी करना था तो हम ब्रेक भी कर देते हैं, BR, हमारे पास आ गया कॉल मी। अब यहाँ पे अगर मैं कॉल मी पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। अब वो कह रहा है कि मेक अ कॉल फ्रॉम फोन। तो अब हम लैपटॉप पर हैं तो वो कह रहा है कि आप लैपटॉप को फोन के साथ कनेक्ट करें और इस नंबर पर कॉल करें। अब ये जो पेज है जब आप इसको मोबाइल पर ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे कॉल मी पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो मैंने नंबर ऐड किया था इस नंबर पर ये कॉल बना देगा। मतलब ये आपकी कॉल को उस पर कॉल यानी कि थ्रू कर देगा, कॉल फॉरवर्ड कर देगा। ओके, ओके सर। अच्छा, अब तीसरा एक मेथड आ गया कि हम ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप नंबर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, यानी उस नंबर पर अगर जो भी वो आप नंबर दे रहे हैं या वो टेक्स्ट दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है तो यूजर के सामने हमारा व्हाट्सएप का जो हमने नंबर दिया है वो ओपन हो जाए। अक्सर वेबसाइट पर ऐसा होता है, शायद आपने किसी वेबसाइट पर देखा हो। तो अब मैंने BR बोल्ड के अंदर यूज कर दिया, इसका कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये इसके अंदर अगर आप कैपिटल यूज करें या लेस कैपिटल लोअर केस के अंदर टैग को यूज करें कोई भी इशू नहीं आता HTML के अंदर। ये लेस केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामर कोड को लोअर केस के अंदर ही यूज करते हैं क्योंकि वो ब्यूटीफुल लगता है। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है। ए का टैग हम यूज करते हैं, जस्ट मैं ए प्रेस करता हूँ, सारा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमें व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप का लिंक ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है https:// तो ये इसका मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो ये एंड पे एस होता है इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट सिक्योर, ये सर्टिफिकेट होता है बेशक। अब मजीद हम जब डोमेन और होस्टिंग की तरफ जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे।
बाकी अब यहाँ पे आपने एक कीवर्ड यूज करना है WA.me, ओके। और यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर ऐड करना है। वही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जो फोन नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ये इसने इस फोन नंबर की व्हाट्सएप को ओपन कर देना है। आसान, कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ये कह रहा है कि अब इसने व्हाट्सएप ओपन करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब हम वेबसाइट पे हैं तो अब ये वेब के अंदर ओपन करवाएगा। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल पर ओपन करेंगे ना, तो इसने ऐसा कुछ नहीं करना। जस्ट आपकी इसने परमिशन लेनी है कि क्या मैं व्हाट्सएप आपकी ओपन कर लूँ, तो ये व्हाट्सएप ओपन करेगा और इस फोन नंबर पर जो हमने दिया है उस पर वो चैटिंग, जो चैट है आपकी ओपन कर देगा। वहां पे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। अगर आपने कोई कस्टम मैसेज ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि जब ये वो नंबर उस नंबर पर जो चैट ओपन करे तो उसको बाय डिफॉल्ट से ये मैसेज टाइप होता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मार्क का साइन देंगे और उसके बाद आप ऐड करेंगे TEX टैक्स और इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कुछ भी अपना मैसेज ऐड कर दें, अपना मैसेज ऐड कर दें जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेसिस है ये नहीं आएंगे, इन स्पेसिस की जगह पे आपने ऐड करना है 20%, ओके। तो ये 20% क्या करेगा, स्पेस ऐड कर देगा आपके मैसेज के अंदर। जहां पे आपने स्पेसिस ऐड करनी है वहां पे आप ऐड कर दें 20%। 20%। स्पेस को खत्म करके, बेशक पहले आप अपना सारा मैसेज टाइप कर दें और उसके बाद आप ये 20% ऐड कर दें स्पेसिस को खत्म करने के बाद। तो अब जब ये ओपन करेगा तो वहां पे ये ऑलरेडी मैसेज जब ओपन करेगा तो उसके अंदर ये बिल्ड इन बाय डिफॉल्ट मैसेज टाइप होता हुआ आपको नजर आएगा। आपने जस्ट सेंड पर क्लिक करना है और ये मैसेज सेंड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक का काम आपने करना है कल तक के लिए।